समय समय के साथ हमारी विचारधाराएं बदलती रहती हैं। कुछ समय पहले जो कि स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े होंगे वीडियोज़ में, तो उनको मैंने बहुत कुछ बताया कि भाई ऐसा है कि हमें कभी बुरा करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा भला करना चाहिए। दूसरा, हमारा बुरा भी करने की सोच रहे हैं तब भी हमें भला ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भला करने से ही आप चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ और है। देखिए, बहुत सारे मामले मेरे पास ऐसे हैं जहां पे लड़का बोलता है कि लड़की बहुत गरीब थी, मैंने इसलिए इससे शादी कर ली कि भाई इसका भी थोड़ा सा उद्धार हो जाए, मेरा अच्छा खासा स्टेटस था तो मुझे लगा कि मैं इनकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूं, ये सोच करके शादी करी गई। लेकिन हुआ क्या, सामने वाली ने 498 ए 125 डीवी और माता पिता को भी सब में उलझा के रख दिया। अब सोचिए, कहां तो आपने एक तरफ सोचा कि छोड़िए मैं अपनी उसमें शादी नहीं करता, मैं एक छोटे घराने की लड़की से शादी करता हूं ताकि किसी का जीवन सुधर सके, लेकिन वापसी में क्या हुआ आपके साथ। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जहां पर इस तरह की चीजें हैं। इवन आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर आप किसी को पैसे देते हैं उधार, ये सोच करके कि भाई इसकी चलो परेशानी है, और वो आपको कहता है कि भाई मेरी मदद कर दीजिए, आप उसकी मदद कर देते हैं। कुछ समय के बाद आप अपने उधार पैसे वापस मांग के देखिए, आप 10 बार बोलेंगे भाई वापस दे दे वापस दे दे, आपको शर्म आने लग जाएगी मांगते हुए, लेकिन उसको शर्म नहीं आएगी और आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि शायद मैं इससे उधार मांग रहा हूं अब। तो ये स्थिति आज की हो चुकी है। तो यानी अगर आप किसी की मदद भी करते हैं ना, तो फिर दोस्तों उस मदद से पहले आप ये सोच लीजिए कि आने वाले टाइम पे आपके साथ ऐसा ही होना है। इवन हम भी कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आता है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जो है 3 4 5 मुकदमे चल रहे हैं, आप मेरा काम करा दो मैं पैसे दे दूंगा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि सर वैसे कुछ पैसे ले लो बाकी मैं बाद में दे दूंगा। तो हम लोग कर देते हैं उस चीज को कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, तो किसी की प्रॉब्लम है तो हमने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए। लेकिन काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद या तो आपका पैसा आएगा नहीं, या फिर बहुत मर मर के घिसट घिसट के 10 बार मांगने पर आएगा। तो इसलिए जो भी आप भला करते हैं किसी का, उसका आज के समय पे आपको भला परिणाम तो मिलता नहीं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप लोगों के रिश्ते तय होते हैं तो इस चीज को देख करके तो बिल्कुल भी ना करें कि भाई इसको मेरी जरूरत है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा इसलिए आप शादी कर रहे हैं। आप शादी करते हैं, आप बाकी सारी चीजों को देखिए, लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि किसी का भला करने की वजह से आप कुछ कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे वो जमाना रह नहीं गया। ठीक है, हमें अपना दिल साफ रखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इतना सीधा भी नहीं बनना कि दुनिया फायदा उठा ले। अब दोस्तों ये सारी जो घटनाएं होती है ना, ये सब आपको सिखाती हैं। यानी कि आपके साथ अगर एक बार ऐसा हो गया तो दोबारा आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। भविष्य में मान लेते हैं इन सारी चीजों से आप निकल गए, आपका म्यूचुअल डाइवोर्स भी हो गया एक समय के बाद, लेकिन दोबारा ऐसा करने से पहले आप भी सोचेंगे। जैसे कि आपने किसी को उधार पैसे दिए, वो आपको वापस नहीं मिलते ना, तो दोबारा आप किसी को उधार देते नहीं, आप किसी की मदद करते नहीं, या फिर मदद करते हैं तो थोड़ी सी करते हैं कि ले भाई ये इतने पैसे पकड़ो, पहले ही सोच लेते हैं कि भाई ये वापस नहीं मिलना है। यही है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, और आप सभी का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जब जब आपने किसी का भला किया होगा तब तब आपका नुकसान हुआ होगा, या फिर आपको एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी होगी। दूसरा दोस्तों ये है कि जब भी कोई शादी विवाह होता है ना, मेरे हिसाब से अब इसको जो हम इतना वो बना देते हैं ना कि मतलब बहुत बड़ा हमको कोई फार्म हाउस बुक करना है, ये करना है वो करना है, लाखों रुपया बहा देती हैं दोनों पार्टी शादी में। ये करना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से ना, देखो अगर शादी है, शादी में जो भी लफड़ा होता है वो सारा दहेज वहेज पैसा वैसे को लेके होता है। ये सब चीजें खत्म ही कर देनी चाहिए, सामाजिक बुराइयां हैं। यदि आप शादी को बहुत आसानी से करते हैं, भाई किस चीज की जरूरत है आपको, आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार बैठिए, एक आपका पृष्ठ या पंडित जो भी होगा वो आपका शादी करा देगा, खत्म। ज्यादा ज्यादा 5,000 रुपए में शादी हो जाती है। इसमें अगर हम सोचें 1,000 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और दुनिया भर की चीजें हैं, अगर पैसे लगाने ही है तो कितने ही लगा लो, उसके लिए क्या है। जहां पे 1,000 रुपए खर्च होता है वहां 1 लाख भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आप ये सब करते हो, ये सब वेस्टेज ही है। आज के समय पे देखिए 1 महीना भी शादी टिक नहीं रही है। फैमिली कोर्ट में खड़े होकर देखिए, साहब मेरी शादी जो है जनवरी 2021 में हुई थी, मेरी शादी जो है मार्च 2021 में हुई थी, और कई मामले ऐसे 1 साल पूरा ही नहीं हुआ है। और सेपरेशन पीरियड, अरे हम तो 4 दिन साथ में रहे थे। एक मामले में तो जज साहब भी मेरे सामने गए, तुम तो साथ ही नहीं रहे, कुछ दिन साथ में तो रह के देख लेते। लेकिन वास्तविकता यही है कि यही हो रहा है। तो आप सोचिए, 4 दिन की शादी के लिए, 10 दिन की या 20 दिन की शादी के लिए आप लाखों रुपए डाल देते हैं, किस चीज में? वेस्टेज ही तो है यार। वो पैसा अपनी सेविंग के लिए रखो, और पहले आप शादी करो नॉर्मली, देखो कैसा चलता है। अगर आपको लगता है कि सब चीजें सही चल रही हैं, उसके बाद आपका पैसा आप जैसे मर्जी उसको वैसे लगाइए खुद पे, कौन रोकने वाला है। लेकिन अगर आप पहले से ही सारा पैसा, इतना सारा पैसा डाल देते हैं और उसके बाद 4 दिन भी शादी नहीं चलती, तो फिर आपको एक दुख तो मन में वो होता है कि मैंने भाई इसमें 50 लाख रुपए लगा दिए। दूसरा, आपके ऊपर दहेज के आरोप लग गए। तीसरा, आपके ऊपर 3 3 केस चल रहे हैं, प्रतिष्ठा खराब हो रही है, कई बार डिपार्टमेंट में लेटर जा रहे हैं। क्या पाया? तो कम से कम अपनी तरफ से जो 50 लग रहे हैं वो तो बचा लो, बाकी सबका अपना अपना कीड़ा है भाई। और शादी में लड़कों को तो कुछ ज्यादा ही होता है भाई, ये करना है ये करना है ये करना है। मैंने देखा है, मतलब नए नए प्लान बनाते हैं। और अगली बात,
हनीमून इंडिया में मनाओ, बहुत सारी डेस्टिनेशन है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना एयर फेयर खर्च करने की, इतना सारा लाख रुपए लगा के सिंगापुर जाने की। इंडिया में बहुत कुछ है, यहीं मनाओ, बाद में सब कुछ सही चलता है तो अपनी वाइफ को और बच्चों को लेके सिंगापुर जाना घूमने। किसी ने पूछा मैट्रिमोनियल विवाद क्या होते हैं, तो जवाब मिला कि जब आपकी मेमोरीज, आपके एविडेंस बन जाए, उसे ही मैट्रिमोनियल विवाद कहते हैं। होता वही है। साहब मैं हनीमून पे गया था, वहाँ पे मेरे पे ये बिल है, मैंने ये चीज़ करी थी और यहाँ पे मैंने खाना खाया था, मेरे पे ये बिल है। क्या आपकी मेमोरीज के बिल हैं वो? आपकी मेमोरीज को अब आपने एविडेंस बना दिया, यह है मैट्रिमोनियल विवाद। तो सिंगापुर का बिल ना लगाएं, यहीं आसपास का लगा लें, जयपुर हरिद्वार का। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।